आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको मैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम कपड़े का मेज़रमेंट लेंगे। ये पूरा कपड़ा हमारे पास रहेगा 6 मीटर। हम इस कपड़े से अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। अब हम इस कपड़े को बिछा लेंगे पहले अच्छे तरीके से। अब हम इसको बिछा लेंगे। हमें पहले इसकी चोली की कटिंग करनी होगी। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। तीरा हमारा रहेगा 6.5 इंच। आर्म होल हमारा रहेगा 7.5 इंच। चेस्ट रहेगी हमारी 36। लेंथ हमारी रहेगी इसकी 14 इंच और कमर 27 इंच। हमने इसकी ऊपर से गोलाई कर दी है और 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने ले लिया है जो कि सिलाई में आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस चोली की कटिंग हो गई है। अब हम इस कपड़े में से बाजू निकालेंगे। पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। सत्रह इंच हमें बाजू तैयार करनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग और कुछ सिलाई में आएगा। सत्रह इंच की हमें बाजू तैयार करनी है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। 19 इंच। मोरी हमारी रहेगी 5.5 इंच। अब हम इसको ऊपर से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको मिला दिया है। ऊपर से गोलाई भी कर दी है बाजू की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू का निकाल दिया है। अब हम चोली के नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। फ्रॉक की सर्कमफ्रेंस। इसको अच्छे से बिछाकर इसको फोल्ड कर लेंगे। इस अम्ब्रेला फ्रॉक को बनने में 6 मीटर कपड़ा लगेगा। 31 इंच की लंबाई हमने तैयार करनी है इसकी। पहले हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम ऊपर वाले कोने को नीचे पकड़कर इसको फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड। और फिर से इसको फोल्ड करेंगे नीचे वाले ऐसे पकड़कर। ये हमारी 4 बार फोल्डिंग हो गई है। हमने इसकी 31 इंच की लंबाई तैयार करनी है और फुल रेडी करना है हमें ये 45 इंच का, जो कि 14 इंच हमारी लेंथ
चोली की हो गई थी और 31 इसकी हो गई है नीचे वाले हिस्से की, और कुछ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा सिलाई में लाने के लिए। सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी इस वीडियो में। पहले हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से और फिर इसको पूरे से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। कुछ सिलाई में आ जाएगा। अब हम इसके नीचे से कटिंग करेंगे सर्कल में, हल्की सी गोलाई, हल्की सी गोलाई लेनी है। बहुत ही सुंदर और सफाई का ध्यान रखते हुए हम इसको सिल के भी दिखाएंगे आपको। पूरा बनने के आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मिलेगा बिल्कुल। ये हमने आपको खोल के दिखा दिया है पूरी फ्रॉक की सरकमफ्रेंस बिल्कुल अच्छे से। ये हमारी लगभग फ्रॉक की कटिंग हो ही गई है। इसके जॉइंट लगेगा नीचे, उसकी कटिंग और कर लेते हैं। डबल लेयर में जॉइंट लगेगा इसके। डबल लेयर में जॉइंट लगेगा। जॉइंट की कटिंग हमको बिल्कुल ध्यान से करनी है, कोई गड़बड़ ना हो जाए हमसे, ध्यान रखते हुए करनी है। डबल लेयर में जॉइंट की कटिंग करके दिखाएंगे आपको अब। ये हमने जॉइंट की भी कटिंग कर ली है। पहले हम इसको ही जॉइन करेंगे, सिल लेंगे तब इसको। ये हमने 40 इंच पर निशान लगाया है। आठ इंच पर पैंट वो ऊपर से निशान लगाया है। अब हम पैंट की कटिंग कर रहे हैं। नीचे का निशान रहेगा हमारा 11 इंच पर। अब हम इनको जॉइन कर देंगे। ये हम इनको जॉइन कर देंगे पहले।
ये पैंट का अगला हिस्सा रहेगा हमारा। 40 इंच की हमारी पैंट तैयार रहेगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेना होगा जिससे कि ये सिलाई में आ सके। बहुत ही अच्छे से हमने पैंट की भी कटिंग करनी होगी। अब हम पैंट के बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसमें हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा हमेशा। ये इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले हम। और ऊपर से हल्का सा उठाकर उस निशान से मिला लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा से। अब हम पैंट के बैक साइड की कटिंग करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, सफाई का ध्यान रखते हुए। हमने मेज़रमेंट ले ही ली है। ये हमने ऊपर से गोलाई कर दी है इसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे पैंट के बैक साइड की। पैंट की कटिंग हमारी हो गई है बैक साइड से भी, और फ्रंट साइड की तो हमने कर ही ली थी। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। ऊपर से पहले इनको अलग कर लेते हैं, फिर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। सॉरी, प्लेट की मेज़रमेंट लेंगे पहले हम इसकी, दोनों हिस्सों की। 9 इंच पर, सॉरी 9.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर 10.5 इंच पर लगा लिया है हमने। साइड से हमने लगाया है 3 इंच पर। इनको ऊपर से मिला लेंगे। ये ऊपर से मिला लेंगे हम इनको। थोड़ा सा कट लगा लेंगे जिससे कि हमें आसानी रहेगी। अब हम इसको दूसरी साइड प्रिंट कर लेंगे जिससे दूसरी साइड भी मेज़रमेंट का निशान लग जाएगा। ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमने एक हिस्से में प्लेट डाल दी है। एक हिस्से में हमने प्लेट डाल दी है। अब दूसरी साइड से प्लेट डालेंगे इसकी। ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है। प्लेट डाल के हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरे हिस्से में भी ऐसे ही एज इट इज़ सेम बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाकर प्लेट डालेंगे। बनने के बाद आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में। ये हमने प्लेट डाल दी है दूसरे हिस्से की एक साइड से। अब दूसरी साइड डालेंगे। ये दूसरी साइड भी हमने प्लेट डाल दी है और प्लेट डाल के दूसरा हिस्सा भी हमने तैयार कर दिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाया है। इसकी कटिंग कर देंगे पहले। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम निकाल देंगे आर्म होल की गोलाई करके। 6.5 इंच पर निशान लगाया है गले के लिए। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड का पीस है ये।
अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारी गले की भी कटिंग हो गई है। चोली के अगले हिस्से की गले की कटिंग हो गई है। अब हम पिछले हिस्से की कटिंग करेंगे गले की। ढाई इंच पर हमने निशान लगाया है और चौड़ाई में हमने लगाया है 3.5 इंच पर। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। क्योंकि इसका गला ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है। अब हम इन दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर देंगे। पहले गले की सिलाई करेंगे, बाद में इनको ज्वाइन करेंगे। पहले गले के ऊपर कपड़ा लगाएंगे। ऊपर वाली सिलाई कर देंगे पहले गले की। ऊपर वाली सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसका अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकाल दिया है। सफाई के साथ बिल्कुल हमने इसका अंदर का कपड़ा भी निकाल दिया है। अब हम इसको हिस्से से ज्वाइन करेंगे, चोली के हिस्से से। ये हमने अगले हिस्से का गला लगा दिया है। ये हमने लगा दिया है अगला गला। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे कपड़े को, फिर हम गले को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सफाई के साथ ध्यान रखते हुए बिल्कुल हमने इसको अच्छे ढंग से तैयार करना है अम्ब्रेला फ्रॉक को। अब हम गले को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब हम इसके गले की ऊपर वाली सिलाई करेंगे। गले की ऊपर वाली सिलाई सफाई के साथ बिल्कुल हमें करनी है। फिर हम जल्दी से इसको रेडी करके आपको दिखाएंगे। आप फिर बताना हमें कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हमने गला लगा दिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे बहुत ही अच्छे ढंग। अब हम जो फ्रॉक के सरकमफ्रेंस में नीचे जो जॉइंट आए थे उनको जॉइन करेंगे। जॉइंट्स को आप देख लीजिएगा कैसे जॉइंट कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इनको जॉइंट करना है। किस साइड से जॉइंट होंगे ये आप देख लेना। इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है हमें कैसे जॉइन कर रहे हैं इनको। अब हम इन जॉइंट्स को जॉइन करेंगे सफाई के साथ, बिल्कुल अच्छे ढंग से इनको जॉइन करेंगे। ये हमारी थोड़ी
सिलाई ख़राब हो गई थी यहाँ से। अब हम इनको जॉइन करेंगे। ये हमारा एक जॉइंट जॉइन हो गया है बिल्कुल अच्छे ढंग से, हमने इसको जॉइन कर दिया है। अब हम दूसरा जॉइंट जोड़ेंगे। अब हम दूसरे जॉइंट को जोड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमने इसको जोड़ना है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। हमने इस जॉइंट की भी सिलाई कर दी है। ये हमारी इस जॉइंट की भी सिलाई हो गई है। इसकी भी सिलाई हमारी हो गई है। अब हम बीच में से थोड़ा सा कट लगा लेंगे जिससे कि हमारी ज़्यादा सफाई रहे इसमें। अब हम चोली को फ्रॉक से जॉइन कर देंगे नीचे वाले घेरे से। अब हम इनको जॉइन कर देंगे और कट इसलिए लगाया ताकि ये खींचे ना बीच से। अच्छे से हम लोगों ने इसकी सिलाई करनी है। और बाजू में आपको डिज़ाइन भी बनाकर इसका दिखाएंगे हम। बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी सिलाई करनी है। अब हम दूसरी वाले हिस्से को जोड़ेंगे। चोली के दूसरे वाले हिस्से को थोड़ा सा कट लगा के बीच से दूसरी चोली को जॉइन करेंगे हम हिस्से को। ये हमने दूसरे हिस्से को भी जॉइन कर दिया है। दूसरे हिस्से को भी जॉइन कर दिया है चोली के दूसरे हिस्से को। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे पहले, फिर इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम इनको दोनों हिस्सों को जॉइन करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने इसको जॉइन कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं इसका। नीचे की साइड से अंदर से थोड़ी सी हमें इसकी गोलाई करनी है, नीचे से, चोली के जस्ट नीचे से। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे।
फिटिंग की सिलाई कर रहे हैं हम अब इसकी नीचे तक। जल्दी से हम इसकी सिलाई कर देते हैं, फिर तैयार करके आप सभी को दिखाएंगे। ये हमने इसकी सिलाई कर दी है, नीचे तक हमने पूरी सिलाई कर दी है इसकी एक साइड से। अब हम दूसरी साइड से इसकी फिटिंग करेंगे। पहले इस निशान को दूसरी साइड प्रिंट कर लेते हैं, जो कि हमने मेज़रमेंट के साथ लगाया है। इसको दूसरी साइड प्रिंट करके हम इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल नीचे तक हमने इसकी सिलाई करनी है सफाई के साथ बिल्कुल। और ये अम्ब्रेला फ्रॉक की हम सिलाई कर रहे हैं। इसकी कटिंग की वीडियो आपको पूरी मिलेगी पहले। अगर आपको ना समझ आए तो आप दोबारा भी देखें वीडियो को, लेकिन स्किप ना करें। ये हमने इसकी सिलाई कर दी है, नीचे तक हमने इसकी पूरी सिलाई कर दी है। अच्छे से पकड़कर हमने इसकी सिलाई करनी है बिल्कुल ढंग से। लगभग हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। ये इसका ऐसा फॉर्मेट रहेगा, देख लेना आप। अब हम इसकी मेज़रमेंट चेक करेंगे। पहले 12 इंच नीचे से कमर और ऊपर से 16 इंच हमारी चेस्ट रहेगी। अब हम बाजू बनाएंगे डिज़ाइन के साथ। पहले नीचे वाले कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। बीच से पकड़कर अब हम इसका कट करेंगे, बीच से कट वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे इसका। फिर नीचे डोरी लगा देंगे, जिससे कि इसका बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। प्यारा सा डिज़ाइन। पहले इसके ऊपर कपड़ा जॉइन करेंगे। कपड़े की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसको जॉइन करेंगे उससे डिज़ाइन से। फिर अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे। पहले इसको जॉइन कर लेते हैं इससे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने उल्टा रख लिया था, थोड़ा सा इसको उल्टा रखना था हमें। अब हम इसको जॉइन करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से, सफाई के साथ गोलाई में करना है हमें ये। ये हमारा गोलाई में बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। बाहर की साइड डोरी जैसे बनाते हैं हम, वैसे इसको फोल्ड करेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे फोल्ड करके इसको। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होगा अब हमारा। ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है।
ये अब हम इसको ये डिज़ाइन बना दिया है, इसकी लटकन बनाएंगे अब हम। स्क्वायर कपड़ा काट के इसकी लटकन बनाएंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है स्क्वायर टाइप में। इस डोरी से जॉइन करके अब हम इसकी लटकन बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वैसे ही डोरी के साथ इसको जॉइन कर देंगे। इसकी सिलाई नीचे से इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे पहले, फिर इसकी हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे। अब हम इस लटकन को सीधा कर लेंगे। एक साइड से बन गया है, अब हम दूसरी साइड का बनाएंगे। सेम टू सेम ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही इसको जॉइन करके अलग कपड़ा काटेंगे पहले, फिर हम इसको जॉइन करेंगे। ये हम दूसरी साइड से लटकन जॉइन करेंगे डोरी से। अब इसकी सिलाई कर देंगे। नीचे से हल्का सा फोल्ड करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद इसको सीधा कर लेंगे, लटकन को सीधा कर लेंगे। और अब हम इन डोरियों को बाइंड कर देंगे। ये हमने इनको बाइंड कर दिया है। ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर। इनको बाइंड कर दिया हमने और अब हमारा फ्रॉक भी बनकर तैयार हो गया है। अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत ही सुंदर हमने सफाई के साथ इसको रेडी किया है। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सफाई का ध्यान रखते हुए फुल घेर वाला हमने ये तैयार कर दिया है। इसकी फुल लंबाई रहेगी 45 इंच। 45 इंच की हमने इसकी लंबाई तैयार की है। बिल्कुल 14 इंच की चोली थी। ये बाजू। हाँ, ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है।